इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में सबसे पहले देखना है इसका अर्थ, उसके बाद इसके उदय के कारण या उत्पत्ति के कारण, और उसके बाद में शीत युद्ध की समाप्ति या शीत युद्ध का अंत। तो सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। तो शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के मध्य एक अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यह कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, यह एक विचारधारात्मक संघर्ष था। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक ऐसा कूटनीतिक युद्ध था जिसमें शत्रु को अकेला करने और स्वयं के लिए अधिक से अधिक मित्रों की खोज करने का प्रयास किया गया। नेहरू के अनुसार शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान था। निलंबित मृत्युदंड का मतलब कि शीत युद्ध में हमेशा इस बात का भय रहता था कि कभी भी शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष युद्ध में बदल सकता है और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, यानी कि हमेशा मृत्यु का साया छाया रहता था। तो ये हो गया शीत युद्ध का अर्थ। तो शीत युद्ध क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य लड़ा जाने वाला एक अप्रत्यक्ष युद्ध था जो कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार पर या नकारात्मक प्रचार पर आधारित था। और शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बर्नार्ड एम बरूच ने। अब देखते हैं शीत युद्ध के उदय के कारण या शीत युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों अमेरिका यानी कि यूएसए और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का जन्म हुआ। ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के विस्तार में बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थीं। ये शिकायतें ही शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बनी। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखो, शीत युद्ध के कम से कम 15 कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 7 कारण देखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम में लिखना है, न कि पूरा एक्सपर्ट बनना है। तो एग्ज़ाम के लिए इतने ही काफ़ी होंगे। पहला कारण है रूसी क्रांति 1917 है। 1917 में रूसी क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति से सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना की गई। साम्यवाद का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना था। अमेरिका सहित पश्चिमी देश पूंजीवादी थे, अतः साम्यवाद और पूंजीवाद में संघर्ष होना स्वाभाविक था। पश्चिमी देश हिटलर को यानी कि जर्मनी को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे ताकि साम्यवाद का खात्मा या समाप्ति की जा सके। तो सबसे पहला कारण है शीत युद्ध का रूसी क्रांति। इसकी हेडिंग ये भी हो सकती थी कि ऐतिहासिक कारण, क्योंकि रूसी क्रांति सबसे पहले हुई थी, यानी कि ये क्या है? शीत युद्ध का एक ऐतिहासिक कारण है। दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने यानी कि जर्मनी ने सोवियत संघ को भारी हानि पहुंचाई तो सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में जर्मनी की फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल इस अनुरोध को टालते रहे। अमेरिका और ब्रिटेन ने जानबूझकर देरी की ताकि जर्मनी सोवियत संघ को नष्ट कर दे। तो ये हो गया शीत युद्ध का दूसरा कारण, यानी कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अब तीसरा कारण है परमाणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार माना जाता है। परमाणु बम ने मित्र राष्ट्रों की मित्रता का अंत कर दिया। अमेरिका ने परमाणु बम के परीक्षण का कार्य बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इसकी जानकारी ब्रिटेन को तो दे दी, लेकिन सोवियत संघ को इस जानकारी से दूर रखा या सोवियत संघ से इस जानकारी को गुप्त रखा। इससे सोवियत संघ को गहरा सदमा लगा तथा अमेरिका और ब्रिटेन को यह घमंड हो गया कि अब उन्हें सोवियत संघ की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से दोनों पक्षों में यानी कि अमेरिकी पक्ष और सोवियत संघ में दूरियां बढ़ती गई। चौथा कारण है
सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार करना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही सोवियत संघ के समाचार पत्रों में अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध लेख प्रकाशित होने लगे। इससे अमेरिका में नाराजगी बढ़ी और अमेरिका ने अपने यहाँ साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ ने इस कार्यवाही को अपने विरुद्ध समझा। इससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई। शीत युद्ध का पांचवा कारण है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति। पश्चिम यानी कि अमेरिकी गुट। तो अमेरिकी गुट की जो सोवियत विरोधी नीति थी उससे भी शीत युद्ध में और उग्रता उत्पन्न हुई। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने शीत युद्ध को और अधिक उग्र कर दिया। चर्चिल ने कहा कि, चर्चिल कौन था? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो चर्चिल ने कहा कि पूर्वी यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है। यह क्षेत्र सोवियत प्रभाव में आ गया है। ईसाई सभ्यता की सुरक्षा करने के लिए एक ब्रिटिश अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। इसके बाद सोवियत संघ और पश्चिमी गुट में मतभेद और अधिक बढ़ गए। छठा कारण है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग करना। तो सबसे पहले देखते हैं वीटो क्या होता है। तो जो सोवियत संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 देशों के पास वीटो की शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन 5 देशों में से कोई भी एक देश अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर देगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी निर्णय लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सोवियत संघ ने बार बार वीटो का प्रयोग करके क्या किया। सोवियत संघ ने वीटो के प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ द्वारा वीटो का दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गई कि सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त करना चाहता है। इस कारण पश्चिमी देश सोवियत संघ की आलोचना करने लगे। 7वां कारण है शक्ति संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। विश्व में जो भी शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें वर्चस्व के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका ही 2 शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदित हुए। अतः उनमें प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष होना अनिवार्य था। तो शीत युद्ध का 7वां कारण है शक्ति के लिए संघर्ष। तो ये हो गए शीत युद्ध के कारण। अब है शीत युद्ध का अंत। 1989 में शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तथा जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। इस कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना तथा सोवियत संघ में बढ़ता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट था। वर्तमान में शीत युद्ध अतीत की वस्तु बन गया है। तो ये हो गया शीत युद्ध। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध का अर्थ समझाते हुए इसकी उत्पत्ति के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया शीत युद्ध।